हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीमास व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी रिसेंटली हमने कार परचेज़ की थी बलेनो, जो कि मेरा सपना था, जो कि ड्रीम पूरा हुआ। और जो कि हमने सोच रखा था, सबसे पहले जो कार लेंगे हम वो खाटू बाबा के द्वारे जाएंगे और वहाँ पे बाबा को दिखाएंगे। और हमने वैसे ही किया। तो हम सुबह निकल गए थे 4:30 बजे। खाना वाना घर से पैक करके लाई थी मैं, और उसके बाद हमने मानेसर हाईवे पे जो है अपने टैंक फुल करा लिया था। और उसके बाद हम निकल लिए थे अगले पड़ाव के लिए। तो ये मैं हूँ, मेरे बच्चे, हमारी फैमिली जा रही है खाटू बाबा के दर्शन करने के लिए। ये मेरा रुद्रू शैतान बच्चा और मेरी धानवी एंड मेरे हस्बैंड, हम चारों लोग जा रहे हैं आराम से। और हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं अपनी कार से, तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। बहुत ही मज़ा आया इस ट्रिप पे, इस यात्रा पे, जो कि हमेशा हमको याद रहेगी। और मेरे हस्बैंड ने पूरे रास्ते इन्होंने अकेले गाड़ी चलाई है। तो हैट्स ऑफ है यार, इतनी दूर, मतलब 8-9 घंटे लगातार गाड़ी चलाना, वो भी हाईवेज़ पे। ठीक है। तो हम सुबह निकल गए थे, हम 4:30 बजे निकल गए थे और हम यहाँ पे मानेसर वगैरह 6:30 बजे पहुँच गए थे। उसके बाद हमने नाश्ता किया, जो कि मैं घर से बना के लाई थी। मैकरोनी, पराठे, हलवा और बहुत सारे स्नैक्स, पानी, ये सब हम लेके आए थे। और हम यहाँ पे स्टे किया था। यहाँ पे सुबह सुबह हम वॉशरूम वगैरह गए थे और फिर हमने अपने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। बच्चों को हमने मैक्रोनी वगैरह खिलाई, और जो कि बिल्कुल मैंने हल्की मिर्च, बिल्कुल मिर्च डालनी नहीं थी, मैगी मसाला डाला था, तो जिससे वो बच्चों ने खा लिया था। और हमें भी ठीक लगी थी। ट्रैवल में आपको थोड़ा मसालेदार ना अवॉइड करना चाहिए गर्मी में, और पानी खूब पिलाना चाहिए और पीना भी चाहिए। और मस्त मज़ा आ गया इस ट्रिप पे। उसके बाद ये हमारी थोड़ा सा रील वील भी शूट कर रही थी। अगर आपको रील्स देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो और मेरी रील्स को एंजॉय कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। और ये मेरे प्यारे से हस्बैंड। एंड सुबह सुबह का मूड था काफ़ी फ्रेश, काफ़ी अच्छा था, हवा चल रही थी, मज़ा आ गया। और फिर हम चलते हैं इन नज़ारों को देखते हुए, जो कि जयपुर हाईवे रोड है ये, जयपुर हाईवे सीकर। उसके बाद हमारे एक टोल तो निकल गया, जैसा जो मानेसर टोल होता है वो, उस पे 175 रुपीज़ आई थिंक लगते हैं। तो वो हमारा निकल गया था। उसके बाद हमारा ये दूसरा टोल पड़ा था, जिस पे मुझे अभी इस पे याद नहीं है पैसे, आई थिंक 75 रुपीज़, 100 समथिंग ऐसे ही लगे थे इस पे। ठीक है। तो आपको 3 टोल पड़ते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा सेकंड टोल था, उसके बाद एक और टोल पड़ा था। ये हम अब पहुँच गए थे जयपुर सीकर रोड पे, जो कि आपको ये माउंटेन्स वगैरह दिख जाएंगे। व्यूज़ बहुत अमेजिंग है, हाईवे बहुत अमेजिंग है, रोड्स बहुत वेल मेंटेन्ड हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी जाने में। बहुत ही मज़ा आएगा। अब आपको ट्रिप अपना प्लान कर सकते हो, रोड काफ़ी अच्छे हैं। और आप मैप्स के थ्रू भी जा सकते हो, बस आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि मैं आगे बताती हूँगी, जिससे कि आप अपनी ट्रिप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। रास्ते में ये प्रिंस करके कुछ होटल है, वहाँ हमने एक स्टॉप लिया था। बच्चे सो गए थे, उसके बाद हमने जगाया ताकि वो थोड़ा खेल सकें। ये है हाईवे प्रिंस। ठीक है जी, बहुत शानदार था, बहुत ज़्यादा। प्रिंस हाईवे बहुत सुंदर है। इसके वॉशरूम में वो गई थी, बहुत सुंदर वॉशरूम है। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं वो खाटू श्याम के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं। खाना मुझे पता नहीं कैसा, अच्छा ही होगा। और वॉशरूम बहुत अच्छा है। और बच्चों के लिए भी प्ले एरिया है, ताकि थोड़ा बच्चे भी टाइम स्पेंड कर सकें। मुझे बहुत अच्छा लगा ये लोकेशन, बहुत ज़्यादा। चले आप बच्चों। इसके बाद हमारा थर्ड स्टॉप ये था, थर्ड एंड फाइनली, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ वगैरह थे, तो मैंने सोचा यहाँ पे 1 मिनट रुक जाते, क्योंकि पानी वानी पिलाया बच्चों को। क्योंकि रास्ते में हम बच्चों को खिलाते पिलाते चल रहे थे, तो यहाँ का वेदर भी काफ़ी अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। धूप थी नो डाउट, बट हवा चल रही थी तो अच्छा लग रहा था। एंड ये सारे पहाड़ देख के मैंने सोचा कैप्चर कर लेते। एंड ये हमारी कार खड़ी है, हमारी बलेनो। तो हमने बच्चे को पानी वानी पिलाया, यहाँ पे हमने आइसक्रीम दी। मेरा गला खराब है, तबीयत खराब थी, दवाई खा ली फिर भी मैं, चलो बाबा गए चल रहा है, ये था मेरा। उसके बाद हम पहुँचे यहाँ पे खाटू वाले रास्ते पे, जहाँ से हमको राइट लेना होता है। वहाँ से राइट लेने के बाद ये खाटू वाला रास्ता आ जाता है। यहाँ पे लिखा रहता है बड़ा बड़ा कि खाटू जाने के लिए आप राइट मुड़ जाइए। तो उस रोड पे फिर हमें थर्ड टोल टैक्स मिलता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखो गाय वगैरह, मुझे बड़ा तरस आ रहा था क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था बस उन्हें कुछ खाने को दे देते, क्योंकि यहाँ पे पानी वानी का कुछ भी वो नहीं था सिस्टम।
और गाय बेचारी धूप में बैठी थी ना, तो बहुत अजीब सा लग रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पे ये टोल टैक्स कटवाया एंड देन आगे चल दिए। रास्ते काफ़ी अच्छे थे, नो डाउट आपको बहुत मज़ा आएगा पूरे रास्ते, एंड आपको राजस्थान की ब्यूटी दिखेगी। एंड देखिए गर्मी तो है, मैं मानती हूँ कि गर्मी है, बट आपको खाटू पहुँच के ऐसा लगेगा कि वहाँ पे मतलब एक अलग ही जगह आ गए। मतलब धूप धूप थी, मतलब धूप थी, मतलब ऐसा ऐसा था कि मुझे पसीने ही नहीं आ रहे थे, तो जितने पसीने आते हैं। उसके बाद रास्ते से हमने खाटू आने वाले थे, उससे पहले हमने बनाना ली बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्टॉक होना चाहिए। देखिए बच्चे आपके साथ रहते हैं ना, तो आपके पास खाने पीने की चीज़ें भरपूर होनी चाहिए, पानी होना चाहिए गर्मी में। तो इसलिए हमने पूरे रास्ते बच्चों को खिलाते पिलाते हुए, पानी पिलाते हुए चलते रहे। अब आने वाला है ये जो रास्ते में एक बोरिंग मशीन में दिखा रहे थे कि वाली सिंबल मशीन है, वाली वैसे बोरिंग मशीन है, तो ये बोरिंग मशीन में बहुत सारी भी देखी की है, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, उसके बाद फिर हम रास्ते पे चल ही रहे हैं, और रास्ता काफ़ी अच्छा था। हमने मैप लगा लिया था, मैप के थ्रू हम चल रहे थे, और मैप ने सही पकड़ा दिया। बाकी हम थोड़ा सा रिसर्च करके आए थे यूट्यूब पर, तो थोड़ा सा हमें दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमने पहले से यूट्यूब वगैरह पे देखा हुआ था। और आपको ये दिख रहा होगा ना, ये वाइट गेट से हमको सीधा जाना है। मैप हमेशा बताता है कि वाइट गेट से हमको राइट मुड़ना, बट आपको राइट नहीं मुड़ना है, आपको सीधा निकल जाना है, और आप पहुंच जाएंगे ये खाटू वाले रास्ते पे, जहाँ से लोग अपना निशान लेके पैदल चलते हैं, यात्रा करते हैं 16 किलोमीटर की। यहाँ पे आपको अभी लोग दिखते जाएंगे कुछ कुछ, कि 16 किलोमीटर की यात्रा लोग पैदल कर रहे हैं धूप में। जैसे कि ये देखिए, आपको ये दिखा रही हूँ मैं, ये लोग बेचारे जा रहे हैं पैदल निशान लेकर, बस बाबा की कृपा है। और ये हम पहुंच गए हैं खाटू बाबा के द्वार में, जो कि है तोरण द्वार। ये तो सभी जानते हैं, आप जो भी खाटू भक्त है सभी जानता होगा, ये तोरण द्वार है। और बहुत इसके आगे है फिर कृष्णा जी की जो वो ऐसे हाथ बने हुए वो है। तो यहाँ से आप कार ले जा सकते हैं, पर आपको यहाँ पे पूरा अंदर से नहीं ले जा सकते, क्योंकि आप में ना बहुत रश रहता है, इसलिए कि आपको बाइक लेके और फिर आपको कार वगैरह आपको वहीं पे देखने पड़ेंगे, आपको कहाँ स्टे करना है, होटल। यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं, बहुत सारी धर्मशाला हैं, बट आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। हमने गाइस सावरिया भवन में स्टे किया, ताकि हमारी कार भी अच्छे से पार्किंग हो सके हमारे रूम के सामने, क्योंकि खाटू में और कोई भी होटल या धर्मशाला नहीं है जिसमें आप अपनी गाड़ी ऐसे पार्क कर सकते हो सामने लास्ट में आके। और हैं भवन या होटल्स, वो दूर हैं, आपको पैदल जाके या टर्री करके करना पड़ेगा। बिल्कुल ये भवन के जो नियरेस्ट होटल है सबसे पास यही है, जहाँ आप गाड़ी भी खड़ी कर सकते हो। होटल भी बहुत शानदार है, बहुत ही सुंदर। और हमने यहीं पे स्टे किया था, जिसका प्राइस था 1700, जो कि अच्छा था। बट थोड़ा सा देखो बाहर आते तो महंगा पड़ता ही है, बट ठीक है, कोई बात ऐसे नहीं। हम पहुंच गए हैं रिंगस बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर के बाहर ही हैं बस हम। और यहाँ अभी होटल ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ सारी धर्मशालाएँ ओवर क्राउडेड है थोड़ी सी, एंड इनको पसंद नहीं है। मैं तो बोल भी रही हूँ कि थोड़ा सस्ता सा ले लो, मगर ये मानते नहीं है। बच्चों की वजह से कि रेस्ट कर लेंगे अच्छे से, तो होटल ले रहे हैं हम। तो लेने गए हैं अभी, होटल वगैरह देखते हैं, रूम कैसे है। मैं सामने तो आपको दिखाती हूँ, रूम तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाकी देखते हैं कि देते कौन सा है, कौन सा अवेलेबल होता है इस टाइम, क्योंकि अभी भी बहुत रश है। मैं ये सोच रही हूँ कि अभी इतना रश है गर्मी में, ठंड में क्या होता होगा। सच में है सबको कि इतनी गर्मी में सब लोग आ रहे हैं। गाइस ये है रूम सामने, देख सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल जस्ट मंदिर के पास है ये वाली, तो बहुत सुंदर है। अभी देखते हैं हमारा रूम कौन सा है। सो गाइस हमने अपना रूम ले लिया था, अब हम चेक इन कर रहे थे। उसके बाद हमने ये एंट्री करी, एंड लिफ्ट थी तो काफ़ी इजी पड़ा था, और ये हम आ गए हैं, एंट्री कर लिया। अभी हमने 302 लिया था, पर उसमें थोड़ा सा कुछ काम चल रहा था, तो उसको हमने मना कर दिया था कि भैया नहीं, हमारे साथ छोटा बच्चा है, वो ना हाथ वगैरह इधर उधर लगाएगा, तो इसलिए हमें रूम चेंज करो। तो फिर हमने नेक्स्ट रूम लिया था 003। तो ये अभी बस हम थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, हाथ मुँह धोएंगे, उसके बाद हमने दूसरा रूम चेंज कर लिया था, वो मैं दिखाना आपको भूल गई, क्योंकि सेम ही था, सेम सेम जैसे ये टूर था वैसे ही वो था। बस इसमें यहाँ पे बेड था, उसमें उस तरफ दूसरी तरफ बेड था, ये डिफरेंस था, तो इसीलिए मैंने दिखाया नहीं, और टाइम भी नहीं मिला। सच में बच्चों के साथ रहते हैं ना, आप हमेशा बिजी रहते हो। और ये बालकनी है, बालकनी
से आपको सीधा दिख जाता है। देखिए सामने वाली बेड के ये वाली रूम था हमारा, यहाँ से सीधा आपको पूरा खाटू का ये दिख जाता है नज़ारा। और सामने होटल है, खाना वाना खा सकते हैं। ये हमारी कार खड़ी है सामने बिल्कुल हमारे आंखों के, ताकि हम देख सकें उसे अच्छे से। ये है पूरा, ये बच्चे अब सो गए थे दिन में। एंड ये हमारा रूम जो कि बाद में हमने अपडेट करा लिया था। और इसके बाद हम रेडी हो गए थे जाने के लिए मंदिर। सो गाइस हमने अच्छे से अपना रेडी वेडी होके, अच्छे से नहा धो के अपना रेडी होके निकल लिए थे अपने रूम से। और अभी आई थिंक 6 बज रहे थे, 6 पौने 6 बज रहे थे, जो कि हमने मंदिर में जाने का फैसला किया, क्योंकि हमें लगा कि 6 साढ़े 6 बजे आरती स्टार्ट हो जाती है बाबा की, तो उससे और रश हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को लेके जा रहे थे, क्योंकि नीचे ना पैदल हमें जाना था, क्योंकि स्लीपर्स वगैरह कहाँ होता है। तो हमने कार में स्लीपर्स रख के और पैदल जाने का सोचा। तो उसके पापा ने दोनों बच्चों को गोदी ले ली, क्योंकि नीचे बहुत गर्म था, तो इसीलिए, ताकि दानवी के पैर ना जले। तो रुद्र तो ऑलवेज गोदी में था ही। उसके बाद हमने यहाँ से सीधा चलना होता है आपको, सीधे जाके फिर लेफ्ट मुड़ेंगे, फिर राइट मुड़ेंगे, मतलब काफ़ी आपको आई थिंक 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर कह रही हूँ, 500 मीटर तो आपको चलना ही है, थोड़ी सी दूर। आई थिंक 10 मिनट का रास्ता होगा यहाँ से। आपको अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर आपको जाना होता है। यहाँ पे हर जगह मिठाइयों की दुकान, प्रसाद की दुकान, फ्लावर्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और मौसम काफ़ी अच्छा था। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि आपको मंदिर में दर्शन करने हैं। यहाँ से आपको लाइन में लगना था। यहाँ पे 4-5 लाइनें होती है, आप देख लीजिएगा आपको किस में लगना है। स्टार्टिंग की जो लाइन्स होती हैं वो बिल्कुल बाबा को आप सामने से देख सकते हो। पीछे की लाइन में थोड़ा सा ये फ़ायदा रहता है कि आपको कोई जल्दी से भगाता नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हम पीछे लग जाते हैं। और हमने दर्शन एक नहीं 2 बार दर्शन किए हैं बाबा के, क्योंकि हमें एक बार में बिल्कुल ऊपर से किए थे सामने से, सोचा दूसरी बार कहीं और से करते हैं। तो फिर पहले हमने एक बार दर्शन करके, फिर शाम कुंड पे जाके, उसके बाद पूरी मार्केट एक्सप्लोर करके, फिर मैंने बोला नहीं यार मुझे तो एक बार और का दर्शन करने हैं, क्योंकि हमने वो खाटू बाबा की तस्वीर ली थी जो हमें कार में चिपकानी है, और मोर पंख लिया था, तो उसको मुझे दर्शन कराने थे। उसके बाद फिर मुझे अपने घर लेके जाना था, इसलिए मैंने सोचा, मैंने बनाई यार मुझे तो दूसरी बार ज़रूर दर्शन करने ही है बाबा के, एक बार पे पेट नहीं भरा मेरा, मुझे अच्छे से बाबा को देखना है। और उसके बाद ये है एंट्री। यहाँ पे ना हर जगह पुलिस वाले खड़े रहते, तो आपको फ़ोन अलाउ ही नहीं करते वो बिल्कुल भी। तो ये बड़ी मुश्किल से ये क्लिप्स मैंने बनाई है, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ और मैं अपनी मेमोरी सेव कर सकूँ, ताकि मैं फर्स्ट टाइम बाबा के दर्शन करने जा रही हूँ। ये है एंट्री, और बस यहाँ पे ही आपको हल्के से दर्शन हो जाएंगे बाबा के, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। जय श्री श्याम बोल दीजिएगा एक बार। इसके बाद आपको ये दिखेगा वो पुलिस वाली ने बोल दिया था चलो चलो चलो। उसके बाद ये लास्ट में पूरे दर्शन मैंने कर लिया, तो बाहर एक क्लिप शूट कर ली। उसके बाद हम आ गए थे ये श्याम कुंड में। तो यहाँ पे भी आपको जाना होता है, श्याम कुंड है यहाँ पे आपको, ये कुंड टाइप का है जिसमें पानी है, लोग नहा भी रहे थे, तो सब लोग जाते हैं, तो हम भी सोचा चल देते हैं, देख के आते हैं है क्या। उसके बाद हम भी गए और यहाँ पे देखा, ये है श्याम कुंड। तो यहाँ पे बीच में कुंड टाइप का बना हुआ है, जो स्टेयर्स आपको नीचे उतार के, नीचे पानी सा होता है, तो इसी को श्याम कुंड बोलते हैं। इसके पीछे मुझे हिस्ट्री नहीं पता है कि क्या है हिस्ट्री, बट ठीक है। ये देखिए इस टाइप का कुछ बना हुआ है, देखने में तो अच्छा है, बट पानी इसका बहुत गंदा कर रखा था लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं इसमें क्या क्या डाला हुआ था। इसलिए हमने बस थोड़ा सा बाबा के नाम लेके और थोड़ा सा अपने ऊपर छटका लिया। उसके बाद हम यहाँ से निकल लिए थे दोबारा दर्शन करने के लिए। जी हाँ हमने यहाँ से श्याम बाबा के यहाँ दोबारा दर्शन करने के लिए गए थे, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये हमने पहले पानी छिड़का लिया, क्योंकि ये बहुत नीचा था ना, इसीलिए। और मैंने रुद्र के ऊपर भी थोड़ा सा बाबा का पानी छिड़काया। ठीक है, उसके बाद हम निकले दोबारा, देखो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि पेट नहीं भरता ना आपका। ये ले ली मैंने फ्लावर्स, और वो तो पहली बार आप आते हो तो आपको कुछ पता नहीं होता एक्चुअली, इसीलिए फिर मैंने सोचा ना यार इतनी दूर आए हैं, तो मैंने यार बाबा का दर्शन तो करना ही है भाई, 2 बार लगूँ या 4 बार लगूँ। मेरा मन तो सुबह भी था, मगर सुबह ना मंगलवार था और मैं आगे बालाजी के यहाँ जाना था, इसलिए सुबह अवॉइड किया, क्योंकि बच्चों को अच्छे से हमने रेस्ट करने दिया, क्योंकि ट्रैवल करना था हमें, दोबारा वापस घर जाना था, अच्छे से इनको हमें प्रॉपर रेस्ट करने दिया। और ये सामने आप देख रहे हैं बाबा का मंदिर, ये रे बाबा। जल्दी से आपको, एक्चुअली बहुत पुलिस कर रहती है, आपको फटाफट फटाफट भागने को बोलती है, इससे ज़्यादा शूट नहीं कर पाते। ये हम आ गए थे दोबारा होटल, क्योंकि हमें यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह पन्नी थी, कार में रख दी थी हमने। और फिर हम निकल रहे थे यहाँ की मार्केट घूमने के लिए। और
बच्चों को यहाँ पानी वानी पिलाया अच्छे से, क्योंकि कार में हमने अपने रखा हुआ था पानी। और ये है खाटू बाबा का तोरण द्वार, ये है मार्केट एरिया यहाँ का। और यहाँ पे वैसे ज़्यादा आपको कुछ खाने को मिलेगा नहीं, बस ऐसे ही है। और ये है तोरण द्वार। जय श्री श्याम जरूर लिख देना कमेंट में। अगर आपको अच्छा व्लॉग लगे तो मेरा, तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और जय श्री श्याम कमेंट में ज़रूर लिख देना। उसके बाद ये है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। एंड गर्मी नहीं थी, आपको देख रहा है मेरे फेस पे बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा, हवा चल रही है, मज़ा आ गया यार। और मैंने यहाँ पे एक रैंडम बात सुनी, जहाँ मतलब यहाँ पे खाना वाना खा रहे थे, स्नैक्स खा रहे थे, तो वो उन्होंने बताया कि हर 4-5 दिनों में यहाँ पे बारिश होती है, जिससे कि यहाँ पे जो मौसम है वो ठंडा हो जाता है। सिर्फ खाटू में यही होता है पूरे राजस्थान में, कि खाटू एक ऐसी जगह है जिसमें 4-5 दिन में हर बारिश होती रहती है, मौसम बढ़िया हो जाता है। तो यहाँ पे गोलगप्पे खाए इन्होंने, मैंने नहीं खाए क्योंकि मेरा गले में टॉन्सिल हो रखे थे पूरे सफ़र में। मेरे तो पता नहीं क्या है, जब भी मैं कहीं जाना होता है ना, मेरी तबीयत पहले ख़राब हो जाती है। तो ये गोलगप्पे इन्होंने खाए, टेस्ट किए, उसके बाद वापस हम आ गए होटल, क्योंकि हमने अभी खाना नहीं खाया था, बस 2-3 जगह पूछ के आ गए थे। सो गाइस, ये है लोकेशन पीछे की ओर से बैल्कनी, जो हमारी पीछे की बैल्कनी है, ये वाली काफ़ी लंबी चौड़ी है काफ़ी। और ये है, हाँ, ये इस चौक से स्टार्ट होती है यात्रा। वो सारे होटल्स वगैरह हैं, और अंदर ना धर्मशाला है। आपको जो मतलब अगर आपके पास कार वगैरह नहीं है, अगर आप बस के थ्रू आ रहे हैं, तो आप अंदर भी ले सकते हैं, वो काफ़ी रीज़नेबल आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ ले रहे हो तो यहाँ पे आपको गाड़ी की सुविधा, कार की सुविधा मिलती है, पार्किंग की जो कि हमारी लगी हुई है, मैंने आपको दिखाया था। तो ये बेनिफिट है, इसीलिए हम यहाँ पे स्टे किया है। तो ये सारा भी नज़ारा है यहाँ का, काफ़ी अब थोड़ा सा रश सा दिख रहा होगा, ये देखो। और खाने की कमी नहीं है, खाने के लिए बहुत आइटम है यहाँ पे, 24 घंटे चलता है, ठीक है। तो हम तो यहाँ के अभी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जो इस होटल के अंदर रेस्टोरेंट है ना, हम उसमें जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन। बाहर भी देखे हैं, अच्छे हैं, बट जब यहीं पे है तो हम थक रहे हैं, तो इसलिए हम ये नीचे जा रहे हैं। और फिर आपको दिखाते हैं खाना कैसे है, और टेस्ट आपको बताते हैं, और फिर इसका रिव्यू देते हैं आपको होटल का कि कैसा रहा। वैसे अब ठीक है, अच्छा है, एसी भी काफ़ी क्वालिटी अच्छी चल रही है, और लाइटिंग तो काफ़ी अच्छी है। लाइटिंग वाला है, धानवी नहीं जा रही है हमारे साथ, रुद्र जाएगा। चलो खाना खाने। सो गाइस, ये है हमारा रेस्टोरेंट जहाँ हमने खाना खाया था। थाली सिस्टम है यहाँ पे हर जगह, जो कि आपको हर जगह ही थाली सिस्टम है, एक जना एक ही प्लेट में खा सकता है। ये लग रही है हमारी कार, और हम चलते हैं जल्दी से खाना खाने। और ये थाली थी 150 पर पर्सन, तो ये इसका बिल। और थाली वॉज गुड, ठीक है, घर जैसी खाना था, कुछ ज़्यादा डैम गुड नहीं था। उसके बाद हानवी को हमने रूम में छोड़ दिया था, मैगी खिलाती थी, उसको रूम में बना दी थी, और हम खाना खाने आए थे। रोटी में लेके थी, बटर से खिला दी थी, क्योंकि मैं सारा सामान स्टॉक लेके आई थी, और थक गई थी इसलिए नहीं आई, वो वैसे बहुत आलसी है। उसके बाद ये हमारी थाली लगी थी, जिसमें सबसे पहले हमें डेजर्ट सर्व हुआ। हलवा वॉज टू गुड, गर्म था एकदम मस्त, थोड़ा सा फीका लगा मुझे। उसके बाद आलू टमाटर की सब्ज़ी थी, इसमें दाल थी, आलू पालक था, आलू पालक की सब्ज़ी और गट्टे की सब्ज़ी मुझे बहुत अमेजिंगली, और एक मिस्सी रोटी, और रोटी आप कितना भी खा सकते हो, राइस कितना भी ले सकते हो, अनलिमिटेड थाली है। और ये व्लॉग कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और बाबा के दर्शन आप लोगों ने किए कि नहीं, जय श्री श्याम जरूर कमेंट में लिख देना, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़रूर लाइक करना। अब इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे छोड़ती हूँ कुछ फोटोग्राफ्स के साथ, प्लीज़ लाइक कर देना। और ये खाना देख के मज़ा ही आ गया होगा आपको, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बाय बाय गाइस, जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।